राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज गृह प्रवेश रखा गया है कार्यक्रम में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे हैं, उनकी माता पहुंचे हैं, पूरा परिवार जो है गृह प्रवेश कर अंदर प्रवेश कर चुका है अपने कार्यालय में। और देखिए किस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की मां है, उनके बहनोई है, परिवार। क्या कहेंगे माता जी आज? कार्यालय की जरूरत हम सबको थी। आज विधिवत तरीके से 2025 चुनाव की तैयारी की शुरुआत अब की जाएगी। आज गृह प्रवेश आपने किया है, मुझे लगता है हम लोग एक जगह एक साथ आ जाएं। बस एक मिनट दे दें मुझे, मैं एक सेकंड में पूरे विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना करते हुए तमाम जो उनके परिवार के सदस्य हैं इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए गृह प्रवेश करने के बाद जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और पूरी हिंदू रीति रिवाज विधि विधान के साथ जो है वो गृह प्रवेश कर अंदर अपने कार्यालय में पहुंच गए हैं। पहले दिन जब आए थे उस तस्वीर को भी हमने दिखाया और उन्होंने कहा कि 2025 में भी हम चुनाव काफी सीटों से अधिक सीटों से जीतेंगे। और ऐसे में इस वक्त चिराग पासवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम नेताओं से बात करेंगे, चिराग पासवान से भी बात करेंगे, तमाम चीज़ों को जानेंगे, एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं। और चिराग पासवान अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पिता की तस्वीर, यानी जो कह सकते हैं उनकी तस्वीर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि वो माल्यार्पण करेंगे उनके तैलचित्र पर पार्टी दफ्तर में आने के बाद। और हम वो भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं तमाम जो नेता हैं। और चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलचित्रों पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए और यहाँ पर वो श्रद्धांजलि कह सकते हैं कि देते हुए नजर आ रहे हैं अपने पिता के तैलचित्र पर। और चिराग पासवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पूरे परिवार के सदस्य हैं, उनके नेता यहाँ मौजूद हैं और उनकी माँ भी गृह प्रवेश में आई हैं। इस कार्यालय के गृह प्रवेश में उनका पूरा परिवार देखिए किस तरीके से हिंदू धार्मिक तौर पे कह सकते हैं सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार वो पूरी तरीके से पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी माँ भी नजर आ रही हैं चिराग पासवान की। और इस वक्त उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है पार्टी दफ्तर में। काफी उत्साह के साथ जो है कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कह सकते हैं कि इस वक्त जो नज़ारा है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी दफ्तर का, कार्यालय का, कि किस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम नेता अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी यहाँ पर मौजूदगी नजर आ रही है। देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं तैलचित्र पर। तमाम जो बड़े नेता हैं, चिराग पासवान भी किस तरीके से, उनके बहनोई अनंत अरुण भारती भी मौजूद हैं और पूरे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कलश स्थापना भी की जा रही है घर में। और कल यानी 28 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है, उससे ठीक पहले जो है कह सकते हैं गृह प्रवेश किया जा रहा है। इस वक्त मामा है कहते चिराग पासवान। क्या कहेंगे सर? चिराग जी आज नए घर में फिर से गृह प्रवेश कर रहे हैं, क्या? ये वो कार्यालय था जहां मेरे पिता ने यहाँ से नई पार्टी की उन्होंने शुरुआत की। लंबे समय तक यहाँ पर रहकर उन्होंने बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ कार्य किया। उनके जाने के बाद जिस तरीके से इस कार्यालय को हम लोगों से छीना गया, हम लोगों से लिया गया, बहरहाल सरकारी व्यवस्था है ये, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। पर ऐसे में आज मुझे खुशी इस बात की है कि जहां पे कभी मेरे पिता बैठकर कार्य करते थे, आज पुनः वहीं पर बैठकर उन्हीं के सोच, उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाने का
सौभाग्य मुझे मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूं कि उनके जितने अधूरे सपने हैं, इस कार्यालय में रहकर उनके हर एक सपने को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता काम करने का प्रयास करेगा। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसको लेकर कैसे क्या है? देखिए, बिल्कुल, और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर ही हम लोगों को जरूरत थी एक व्यवस्था की। पार्टी के 5-5 सांसद हैं। झारखंड में भी पार्टी को जीत हासिल हुई, वहां पर भी एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का झारखंड में भी रहा है। ऐसे में विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन उतना ही खूबसूरत रहे, उतना ही मजबूत रहे। इसके लिए जरूरत थी एक विधिवत व्यवस्था के साथ हम सब कार्य कर सकें। आप सब जानते थे कि अभी तक मेरे निजी आवास पर ही हम लोगों ने कार्यालय की व्यवस्था बनाई हुई थी। पर आज मैं मानता हूं कि जब ये कार्यालय हम लोग को मिला है, पार्टी के तमाम हमारे साथी भी इसको लेके काफी उत्साहित हैं। लक्ष्य अब 2025 का ही है। 2025 में एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत हो, बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाए, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें ये कार्यालय हम लोग के लिए हमेशा से शुभ रहा है। पापा का आशीर्वाद इस कार्यालय पर है। मैं मानता हूं हम लोग उस लक्ष्य में भी सफल होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की। देखिए, अब रहने दीजिए अब उनकी बातों को। अब बहुत हो गया। अब कितनी बार लोकसभा में भी उन्होंने दावे किए, तब भी हम कहते रहे। हकीकत क्या थी वो सबके सामने है। पुनः उपचुनाव में भी उनके दावे यही थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे। उपचुनाव में भी हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए 4 की 4 सीटें हम लोगों ने यहाँ पे जीतने का काम किया। तो ऐसे में अब उनके दावों का मुझे नहीं लगता, जो बार बार अपने दावों पे फेल हो रहे हो, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। 2025 के चुनाव में कितने सीटों पर आप लोग का दावा रहेगा विधानसभा चुनाव में? ये अच्छा प्रश्न है, पर आप जानते हैं गठबंधन की मर्यादा है। मैं मर्यादा को तोड़ूंगा अगर कोई भी संख्या, कोई भी विषय आप लोगों के साथ में पहले साझा करूं और गठबंधन के भीतर बाद में बात करूं। संख्या पर भी चर्चा होगी, जरूर चर्चा होगी, सीटों का चयन भी होगा। पर मुझे लगता है जितने एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा के वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई 5-5 दल हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत एमिकेबली लोकसभा के वक्त भी हो गया। और मुझे लगता है उतनी ही सहजता से विधानसभा में भी ना सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का चयन भी होगा। हर पार्टी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, जो भी एनडीए गठबंधन में है, कि एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनानी है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा प्राथमिकता एनडीए गठबंधन के हितों को सामने रखना लेकिन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वो तो बोल रहे हैं कि ईवीएम से नहीं, पोस्टल बैलेट से चुनाव। झारखंड में भी यही बात बोल दें, वो एक बार नहीं नकार दें, एक बार झारखंड की सरकार को बोले ना इस बात को। महाराष्ट्र के लिए ही क्यों ये बातें? ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, जहां पे आपकी सरकार बनती है वहां पर सब ठीक है, और जहां आपकी सरकार नहीं बनती है वहां पर आपको ईवीएम में कमी दिखने लगती है, वहां पर आपको चुनाव आयोग में आपको खामी दिखने लगती है। ये गलत सोच है। या तो आप नकार दीजिए और आप पहले ही बोल दीजिए चुनाव से पहले, फिर क्यों आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? अभी देखिएगा, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, हम लोग 225 बोल रहे हैं तो ये लोग 230-35 ही बोलेंगे, उससे कम तो ये लोग नहीं बोलने वाले। क्यों दावे कर रहे हैं? अभी से घोषित कर दीजिए ना कि भैया अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ना राजद चुनाव लड़ेगी ना कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बोल दीजिए। बोलिए नहीं भरोसा है। चुनाव भी लड़ना है, चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे भी करने हैं, और हार के बाद ये बातें जेएमएम के लोग तो नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं के ही गठबंधन के साथी हैं ना, इंडिया अलायंस के ही हैं। क्यों नहीं हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी? बोले अपने गठबंधन के साथियों के बीच। कांग्रेस वहां पे तो मिलकर सरकार बनाएगी, राजद वहां पे मिलकर सरकार बनाएगी, पर यहाँ पर जहां पर हार होगी तो वहां पे ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा। ये सोच ही गलत है। चिराग जी, आपके गठबंधन के नेता चेतन आनंद ने कहा है कि हम मुर्दे कौम के लोग नहीं है, हम जिंदा कौम के लोग हैं, इधर बत्ती से नहीं चलने वाले। जो कहना है। आपने इस प्रश्न की शुरुआत जिस वाक्य से की, मैं बस उस वाक्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो गठबंधन के नेता हैं हमारे, कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि राजद से चुनाव लड़े थे तो क्या वो विधिवत तरीके से गठबंधन के साथी हैं, नहीं है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर हैं तो गठबंधन के भीतर रहकर ये बातें उचित नहीं है। उनके गठबंधन के, हमारे गठबंधन के घटक दल का कोई उनकी पार्टी से नेता बोलेगा
तो मैं जरूर जवाब दूंगा। प्रचार में भी नहीं आए थे। थैंक यू। बचा हुआ है विधानसभा में, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि इस पर नीतीश कुमार अपना रुख साफ करे और बिल जो आया है उस पर जो है ये वापस ले। जेपीसी का गठन हुआ, विपक्ष के लोगों की मांग थी कि जो बिल आया है वो वोट से जुड़ा हुआ, उसको लेकर एक कमेटी का गठन होना चाहिए। उन्होंने तो जेपीसी की भी मांग नहीं की थी, ये तो हमारी सरकार की सोच रही है। उनका तो कहना था कि इसको किसी भी कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी कहीं भी भेज दिया जाए, जेपीसी का इसके लिए गठन किया गया और उसमें हर दल के नेता उस कमेटी में मौजूद हैं। क्या विपक्ष को नहीं जानकारी कि वो कमेटी के भीतर उनकी पार्टी के सदस्य क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं? ऐसे में रुख साफ करने नहीं करने की कोई बात ही नहीं है। ये पूरी तरीके से स्पष्ट है, विपक्ष ने जो मांग की उस मांग को पूरा किया गया। अब उसके बाद कमेटी में जो चर्चा होती है और सर्वसहमति से जो फैसला सामने आता है उसको वो सबको स्वीकार्य होना चाहिए। कि चिराग पासवान ने तमाम सवालों का जवाब दिया और अपने कह सकते हैं कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से चिराग पासवान की तैयारी है और कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन में रहना है, एनडीए गठबंधन के घटक दल है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का दावा उन्होंने साफ तौर से कहा सीट मायने नहीं रखता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया के साथ, हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ।